कार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आज हम शुरू करते हैं अपना सुविचार अद्वैत ज्ञान के ऊपर। अब प्रश्न उठता है अद्वैत क्या है। समझेंगे द्वैत को। द्वैत यानी दो, जहां वो और मैं, तू और मैं अलग हैं। तू और मैं मीन्स भगवान और भक्त अलग अलग हैं। सही बात है, ऐसे ही होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो द्वैत तो रहता ही है। प्रभु अलग है, मैं अलग हूँ। मैं सेवा करने वाला, मैं आरती करने वाला, मैं भोग लगाने वाला, मैं भगवान को नहलाने वाला, मैं भगवान का श्रृंगार करने वाला, है ना। ऐसे ही होता है। फिर हम गुरु जब धारण करते हैं, गुरु मंत्र जब मिलता है, गुरु मंत्र का जब शुरू होता है, तो ये आध्यात्मिक लाइन में ये सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ने की जगह है कि इंसान धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता है आध्यात्म में। तो आध्यात्म में बढ़ने की सीढ़ी पर जब हम द्वैत से अद्वैत में आते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति अति निकट होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक ही रह सकती है। तो जब भजन सुमिरन की पराकाष्ठा हो जाती है तब धीरे धीरे भगवत प्राप्ति सुगम हो जाती है। और जब मंत्र सिद्धि हो जाती है तब हमें धीरे धीरे अनुभव होता है कि मैं परमात्मा के साथी हूँ या परमात्मा मेरे साथ है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। परमात्मा फिर अनुभव होता है, परमात्मा बाहर नहीं अंदर है। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तेरे ही संग समाई, पहुप मध्य जू बास बसत है, माज मुकुर तैसे झाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। ये कह रहे हैं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, परमात्मा अंदर है। कैसे? जैसे एक फूल में खुशबू होती है। क्या हमें दिखाई देती है? नहीं, पर खुशबू है। जैसे हम किसी गूंगे को रसगुल्ला खिलाते हैं और उससे पूछा जाए कैसा लगा, तो वो क्या करेगा? सिर्फ गर्दन हिलाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। परमात्मा बहुत विस्तृत विषय है, इसलिए हम उस अनिर्वचनीय परमात्मा को वचनों में नहीं पिरो सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जगता वाली प्रीतम प्यारा देख ले, तेरे अंदर है कस्तूर उसनु देखना जरूर, प्यारे तेरा ये दस्तूर करके चारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी। द्वैत कब रहता है? जब हरि और मैं अलग हैं। हरि कहकर इसलिए समझा रहे हैं कि परमात्मा और मैं, तो जब दुई का नाश होगा तब परमात्मा से मिलना हो जाता है। अब ये दुई का नाश होने पर क्या होता है कि जब परमात्मा और मेरा एकत्व हो जाएगा तब प्रभु कैसे प्राप्त होंगे? दो प्रकार से। या तो हर में हरि को निहार के प्रभु से करो मिलाप, घृणा द्वेष फिर कुछ नहीं, सब है अपना आप। क्योंकि हम हर में हरि को निहारेंगे। मेरा परमात्मा चींटी से हाथी तक सब में वही परमात्मा है, वही विराजमान है, तो हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं कर सकते, फिर हमें परमात्मा को अंदर ढूंढना पड़ेगा और श्वास श्वास सुमिरन करना पड़ेगा। फिर हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो प्रीतम प्यारा बाहर नहीं, मेरे कहते हैं मन की तरंगे मार लो फिर हो गया भजन। केवल हमें मन को समझाना है, अंदर जाना है, खोजना है उसको। अब कहते हैं कि मैं भौरा डूबन डरा राह किनारे बैठ। हम डुबकी लगाते ही नहीं है। क्यों? हमें डर लगता है कहीं हम डूब न जाएं, कहीं खो न जाएं। पर परमात्मा तो खोने का ही विषय है। जब तक आप डूबेंगे नहीं, रस कैसे आएगा?
परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? वो तो अभी तक तो हम संसार में डूबे हुए हैं, विषयों में डूबे हैं, इतना रस ले रहे हैं। जब अब हमें पता चल रहा है कि वास्तव में वो रस फीके हैं। जब परमात्मा रस में प्रेम हो जाता है, फिर संसार अनरस लगता है। भजन करते करते परमात्मा के साथ हमारी तारतम्य मिल जाता है, तब भक्ति कहता है मैं नहीं हूँ, मेरी मैं खत्म हो जाती है। फिर क्या आता है? जैसे गुरु ग्रंथ में लिखा है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। प्रभु मैं कुछ नहीं करता, सब तू ही करा रहा है, सब तेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा। बड़े दयालु हैं, जिससे भजन कराना चाहते हैं उस आत्मा को वो चुनते हैं, उसी को ज्ञान देते हैं, उसके मुख से कहलाते हैं। तो जिन पर हरि की कृपा है वो ही भगवत भक्ति, भगवान के भजन और भगवान का सुमिरन, भगवान का गुणगान कर सकता है। तो अब हम बता रहे हैं आपको कि ये हमारी काया कैसी है। क्या कहा है भगवान ने इसके बारे में? इस काया का होवे नाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। सोने में गहना है पाया, तैसे कण कण में तू है समाया। तेरा घट घट में हुए निवास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ये मिटा ले, ब्रह्म पूर्ण है निश्चय जमा ले। ज्ञान होने से कर्मों का नाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। 5 तत्वों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है जानन हारा। ये जग तेरा ही लीला निवास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। आपका दिन मंगलमय हो।